Sunshine Stories for Kids. Don't forget to subscribe. छोटी आज जब घर से निकली तो उसने देखा कि हर जगह पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। घरों की छतों पे, साइकिलों पे, गाड़ियों पे हर जगह पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। हर जगह को खूब सजाया जा रहा है। छोटी ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसने घर जाकर अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी बाहर हर जगह पाकिस्तान का झंडा क्यों नजर आ रहा है? मैं देख कर आ रही हूँ लोग हर जगह को पाकिस्तान के झंडे से सजा रहे हैं। बेटा कल 14 अगस्त है, इसे यौम पाकिस्तान या यौम आजादी भी कहते हैं, यानी आजादी का दिन। लेकिन अम्मी इसे आजादी का दिन क्यों कहते हैं? बेटा 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो इसे बरसगीर कहा जाता था, जहां मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। बहुत अर्सा पहले अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा कर लिया था। मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, इसीलिए हमारे अजीम रहनुमाओं कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और दीगर कई रहनुमाओं ने मिलकर आजादी की तहरीक लड़ी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। क्या अम्मी पाकिस्तान इतनी आसानी से बन गया था? नहीं बेटा, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम इसके लिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम एक आजाद रियासत में रहते हैं, जहाँ हम अपनी मर्जी से अपने इस्लामी कवानीन को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि सब लोग 14 अगस्त की इतने जोरों शोर से तैयारी क्यों कर रहे हैं। मैं भी अब 14 अगस्त की खूब जोरों शोर से तैयारी करूँगी। छोटी अपनी बहन के साथ मिलकर 14 अगस्त की तैयारी करने लगती है। छोटी भी अपने घर को खूब सजाती है। छोटी 14 अगस्त के लिए इतनी पुरजोश थी कि उसे सारी रात नींद भी न आई। आज 14 अगस्त का दिन था। हर कोई पुरजोश और खुश नजर आ रहा था। सब लोग बहुत जोरों शोर से आजादी का दिन मना रहे थे। लेकिन छोटी ने देखा कि कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे की कदर नहीं कर रहे और इसे जगह जगह फेंक रहे हैं। छोटी ने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे लोगों से बात करनी चाहिए। छोटी ने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखिए दोस्तों, पाकिस्तान हमें बहुत मेहनत और मुशक्कत से मिला था। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। अब हमें भी चाहिए कि हम इस मुल्क की उसी तरह कदर करें जैसे कदर करने का हक है। हमें अपने झंडे की भी कदर करनी चाहिए और इसे जगह जगह कूड़ा क्रिकेट में नहीं फेंकना चाहिए। मेरा आज आप सबसे ये कहना है कि 14 अगस्त जरूर मनाइए, सजावट भी कीजिए, मगर झंडे की कदर भी करें। इसे इधर उधर फेंकने से गुरेज करें। यौम आजादी के बाद इन झंडों को किसी महफूज जगह पर रखिएगा, न कि इन्हें यहाँ वहाँ गिरने के लिए छोड़ दें। साथ ही मैंने ये फैसला किया है कि मैं 14 अगस्त को सिर्फ सजावट तक महदूद नहीं रखूंगी, बल्कि अपने गरीब बहन भाइयों को खाना भी खिलाऊंगी। आप भी इस 14 अगस्त को सिर्फ सजावट तक महदूद मत रखिए, बल्कि अपने गरीब हमवतनों का साथ भी दीजिए। अपने इस प्यारे वतन की कदर करें और इसे साफ सुथरा भी रखें और साथ ही अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, ताकि वो बड़े होकर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया। मुन्नी की इन बातों पे सब बहुत खुश होते हैं और उसकी कही हुई बातों पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी तालीम पर तवज्जो दें। इस मुल्क को पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत जरूरत है। अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें। और बच्चों, इस बार अपने झंडे की हिफाजत कौन कौन करेगा और किस किस को अपने वतन से प्यार है? आप जिस भी मुल्क से हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।